आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने जस्ट पिछले वीडियो में बात करी थी कि फ़ॉल्ट क्या होता है। फ़ॉल्ट के कुछ हम कारणों के बारे में डिस्कस किए थे कि किन किन कारणों से हमारे फ़ॉल्ट उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस क्या किया था कि हो सकता है कि ओवर वोल्टेज की वजह से फ़ॉल्ट आ गई हो, ओवर करंट की वजह से फ़ॉल्ट आ चुकी हो, ह्यूमन एरर की वजह से आ चुकी हो, इंस्ट्रूमेंट फेलियर की वजह से हमें उसमें फ़ॉल्ट आ चुकी है। मैंने डिफरेंट टाइप के हमने उसमें फ़ॉल्ट के रीजन्स को हमने पढ़े थे। तो आज हम उसी चीज़ का कंटिन्यू करते हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी सिस्टम में कोई पावर सिस्टम हो, कितनी प्रकार से हमारे फ़ॉल्ट उत्पन्न होते हैं, कितने प्रकार से हमारे क्या होते हैं फ़ॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप पढ़ने से पहले हम कुछ फ़ॉल्ट के बारे में जान लेते हैं कि फ़ॉल्ट क्या होता है। कि किसी भी सिस्टम में फ़ॉल्ट एक एबनॉर्मल सिचुएशन उत्पन्न करता है जिससे उस डिवाइस का वास्तविक कार्य अपने मान से विचलित हो जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि फ़ॉल्ट क्या होता है ना कि कोई भी मशीन हो, कोई भी डिवाइस हो, उसके जो मेन कार्य है ना, मेन कार्य करने का मतलब क्या है कि उसको जिस तरीके से कार्य करना चाहिए ना, उस तरीके से कार्य करने नहीं देता है। अगर किसी भी डिवाइस में अगर फ़ॉल्ट आ जाती है, तो वो अब जो डिवाइस है ना, अब प्रॉपर तरीके से कार्य करना क्या कर देगी, बिल्कुल बंद, समझो कि बंद कर देगी, या तो बिल्कुल ही डेड कर जाएगी या तो फिर प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेगी। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल मैं लूँ मोटर के बारे में, मोटर अगर मान लीजिए कि उसमें किसी भी प्रकार का फ़ॉल्ट नहीं है, तो क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन मान के चलिए उसका बाइंडिंग हो गया, बाइंडिंग में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गई, बाइंडिंग में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गई, या फिर उसमें कोई अगर इंसुलेशन फेलियर हो गया, तो क्या होगा कि अब मोटर क्या उस तरीके से कार्य करेगा जिस तरीके से पहले कर रहा था, या फिर जिस टाइम वो नया आया था। तो उससे क्या होगा कि वो मोटर है ना, अब उस फॉल्ट की वजह से क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से कार्य करना बंद कर देगा। हो सकता है वो मोटर स्लो चलना स्टार्ट कर दे, या हो सकता है कि जो हमारे वाइंडिंग के थ्रू क्या हो, जो हमारे उसकी जो स्टेटर है, स्टेटर हो गई, उससे क्या हो सकता है कि उसमें हमारी पावर सप्लाई आ सकती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसमें मतलब प्रभाव उत्पन्न होंगे, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, फॉल्ट ही होता है। तो ये क्या होता है, फॉल्ट होता है। तो किसी भी पावर सिस्टम में या फिर डिवाइस में मेनली जो देखा जाए, मुख्य रूप से फॉल्ट दो तरीके से उत्पन्न होती है। पहला क्या होता है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट, एंड सेकंड क्या होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। यानी ये दो ऐसे फॉल्ट है ना, जो किसी भी पावर सिस्टम हो या फिर कोई डिवाइस हो, इनमें क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्या होती है, ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है। ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट को एक और नाम से जानते हैं, सीरीज फॉल्ट ही बोलते हैं। जैसे कि आपको बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ये किस तरीके से फॉल्ट उत्पन्न होती हैं। सीरीज फॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज फॉल्ट भी बोलते हैं। अब ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है ना कि अगर मान के चलिए, अगर कोई वायर है, अगर मान के चलिए कोई वायर है, वायर बीच में से कहीं मान लीजिए कि मान लीजिए कि कहीं से कट गया, या फिर उसमें हमने जॉइंट लगा दिए। मान लीजिए कि उसमें हमने कहीं जॉइंट लगा दिया इस तरह से, मान लीजिए कि अगर जॉइंट है, अब यहाँ से क्या होगा कि हम कहीं और सप्लाई ले जा रहे हैं। मान के चलिए अगर बल्ब ही है, कोई मान लीजिए बल्ब है, यहाँ पे यहाँ ले जा रहे हैं, एक हमारी कंडक्टर है, यानी ये सप्लाई जा रही है। हम इसको सोर्स से मान के चलिए जोड़ दिए, अगर कोई ये सोर्स है, सोर्स हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर क्या होगा कि ये जो हमारा जॉइंट है ना, जॉइंट में अगर मान के चलिए कि अगर उसमें किसी नमी के कारण से, या फिर हो सकता है कि बार बार उसमें स्पार्क आ रहे हैं, उसमें गैप आ गए हैं, तो उस गैप की वजह से उसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है। और उस स्पार्क की वजह से क्या होता है कि हमारा ये जॉइंट है ना, ये अलग हो जाए। हो सकता है जॉइंट क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो जब जॉइंट अलग हो जाएगा तो सर्किट तो ओपन हो जाएगी। जब सर्किट ओपन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो भी डिवाइस ऐड होगी उससे, जो भी मतलब हमारे मतलब मशीन लगी होगी, हमारे पावर सोर्स है, वो तो काम नहीं करेगी। तो यही क्या होता है, हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो उसमें जॉइंट्स लगे हुए हैं ना, वो क्या हो जाए, बीच से ब्रेक हो जाए। कहने का मतलब यही है। और कोई जो मेन जो सप्लाई जा रही है ना, वो क्या हो जाए कि वो क्या हो जाए, बीच से ही ब्रेक हो जाए, या उसके जॉइंट क्या हो जाए, सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, सिंपल सी एग्जांपल आप अपने अपने आसपास भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए, आप अपने जो घर होता है, मतलब पोल से क्या करते हैं, आप सप्लाई लाते हैं। पोल से क्या करते हैं, आप सप्लाई अपने घर को सप्लाई लाते हैं। वही होता है ना, दो, एक न्यूट्रल एक फेज होता है मान के चलिए। तो क्या होता है कि बीच में आपको कहीं आवश्यकता पड़ी तो आप कहीं जॉइंट लगा देते हैं, उसको टेप से क्या कर देते हैं, उसको बिल्कुल टेप से बिल्कुल उसको बाइंड कर देते हैं उसको। और फिर क्या करते हैं, अपने घर में वो सप्लाई को लाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो ये जो आपने जॉइंट यहाँ लगाया था ना टेप के थ्रू, उसमें मैंने अच्छे से उसको किया था, तो उसमें क्या होता है ना कि स्पार्क उत्पन्न होने लगता है। स्पार्क की वजह से क्या होता है कि आपके घर की जो लाइट्स है,
वो कभी मतलब ऑन होती है, कभी ऑफ होती है, मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं आती है। तो उसका रीज़न यही होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाता है। यानी जो यहाँ से जॉइंट्स है ना, जॉइंट कभी कंप्लीट हो रहे हैं तो कभी क्या मतलब ओपन हो जा रहे हैं, तो कभी मतलब ओपन हो जा रहे हैं, तो कभी क्या हो जा रहे हैं, क्लोज हो जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिंपल भाषा में बोलें तो कभी क्या हो जा रहे हैं कि वो जो जॉइंट्स है ना एक दूसरे से कभी सट जा रहे हैं, तो कभी क्या हो जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं। तो इसका रीजंस क्या होता है, हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। जैसे कि आपको फिगर में अगर दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये 3 फेज वाला है, 3 फेज की सप्लाई है। 3 फेज की क्या है, ये सप्लाई है, 3 फेज की सप्लाई है, 3 फेज की सप्लाई है। आर आर वाई बी यानी कि ये 3 फेज सप्लाई में क्या होगा कि देखिए कि जो आर फेज है ना हमारा, आर फेज देखिए बीच से क्या होगा, ओपन हो गया। ये बीच से क्या हो गया, ओपन हो गया है। ये देखिए यहाँ से बीच से ओपन हो गया। इसी तरह हो सकता है कि जो 3 फेज है ना आर वाई बी में, तो उसमें मान के चलिए 2 फेज उसमें से ओपन हो गए हों। देखिए 2 फेज ओपन हो गए यहाँ पे, मैंने बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। अगर आपको देखना है तो 3 फेज में मान के चलिए कि हो सकता है कि इन केस क्या हो सकता है कि ये तीनों के तीनों फेज ही एक दूसरे से अलग हो जाए। तो ये क्या होता है, हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने दिया ना अपने घर पे, तो वो क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। मैं इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा है। पॉइंट्स क्या क्या आपको थोड़ा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट पॉइंट फर्स्ट है कि ओपन सर्किट फॉल्ट ओवरहेड लाइन के ज्वाइंट के मध्य फेल होने या फ्यूज या कंडक्टर के कारण होता है। कहने का मतलब क्या, हमने आपको बताया ना कि जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है ना, हो सकता है कि जो ओवरहेड लाइन है ना, ओवरहेड लाइन का मतलब कि ये जो लाइन जा रही है उनके बीच में हो सकता है ज्वाइंट लगा हो। अब ज्वाइंट क्या हो जाए, ज्वाइंट में फेल हो जाए। फेल का मतलब कि ज्वाइंट अलग हो जाए, या फिर उसमें नमी के कारण जो उसमें कार्बन जमा हो जाते हैं, उन कार्बन की वजह से क्या होता है, सप्लाई बार बार बाधित होती है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि ओपन सर्किट ओपन फॉल्ट हो सकता है। इन सेकंड से क्या हो सकता है कि जो आपने फ्यूज लगाया हो ना, आपने जो फ्यूज लगाया, फ्यूज हो सकता है कि गल गया। अगर हैवी सप्लाई आ गई तो हैवी सप्लाई की वजह से क्या होगा, फ्यूज देखते हैं गल जाता है, तो वहाँ से भी सर्किट क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जब वो सर्किट ओपन हो जाएगी तो अभी वो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। या जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है कि अब कभी क्या होता है कि जब आप पोल से सप्लाई को अपने घर में लाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी मेन सप्लाई होती है उसमें कभी हैवी करंट आ जाती है। तो हैवी करंट की वजह से क्या होता है कि हमारे फ्यूज हो गया, कभी फ्यूज गल गल जाता है। अब कभी देखेंगे कि जो आपका कंडक्टर्स गया है ना, वो कंडक्टर ही गल जाता है। कंडक्टर क्या होता है, गल जाता है। तो वो भी क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट बोला जाता है। ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ओपन सर्किट फॉल्ट को हम सीरीज फॉल्ट बोलते हैं। जैसे आपको पता है इसको सीरीज फॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक कंडक्टर के जो कंडक्टर जा रहे हैं ना, इसी के सीरीज में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है। सीरीज का मतलब ही होता है, तो इसे ओपन सर्किट फॉल्ट भी बोलते हैं, या सीरीज फॉल्ट बोलते हैं। एंड नोट नंबर 3 क्या है, ओपन सर्किट फॉल्ट 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट को छोड़कर असिमेट्रिकल या अनबैलेंस प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब कि आप जब आगे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कहने का मतलब क्या है ना कि जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है ना, 3 फेज ओपन सर्किट फॉल्ट को छोड़कर, अगर 3 फेज में अगर जो ओपन सर्किट फॉल्ट हो रहा है उसको आप छोड़ देंगे ना, तो एसिमेट्रिकल्स होता है या फिर अनबैलेंस प्रकार का होता है। अगर आपको जब सिमेट्रिकल पढ़ाएंगे और असिमेट्रिकल, तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे। अब क्या होता है कि ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न जब होता है किसी भी सिस्टम में, तो आपको किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ मतलब दिखा रहा हूँ। अगर मान के चलिए एग्जांपल है, आप देखते हैं कि क्या होता है कि कोई अगर मान के चलिए अल्टरनेटर चल रहा है, अल्टरनेटर अल्टरनेटर मतलब कि जनरेटर की बात कर रहे हैं ना, जनरेटर। आप देखते हैं कि अगर जनरेटर में क्या होता है कि जब आप उसमें जो भी आप उससे सप्लाई मतलब लोड से जुड़े होते हैं, जनरेटर चल रहा होता है, आप उससे लाइट फैन पंखे चला रहे होते हैं, तो होता क्या है कि वो अब जनरेटर एक मोमेंट पे तो चलता ही चलता है, लेकिन किसी कारण से क्या होता है कि अगर बीच में कहीं ओपन हो जाता है, तो क्या होता है कि अचानक से वो जनरेटर की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। आप इस तरह की चीज़ें देखे होंगे ना, कि जब भी अगर ये जनरेटर है, अगर दिखाऊं कि अगर मान के चलिएगा जनरेटर है ये क्या है, जनरेटर। अगर ये जनरेटर चल रहा है तो उससे आप जब लोड कनेक्ट किए रहते हैं तब तो आराम से चलता है, लेकिन अगर मान के चलिए किसी केस में कहीं बीच से ओपन हो जाए, तो क्या होता है कि वो जो हमारा अल्टरनेटर होता है, जनरेटर होता है, उसकी स्पीड अचानक से क्या होती है, बढ़ जाती है। स्पीड क्या होती है, अचानक से ये बढ़ जाती है। ये हम मतलब ये सिंबल का यूज किए हैं कि बढ़ जाती है। अब वो स्पीड के बढ़ने से क्या क्या होता है कि जो हमारा जनरेटर है ना, जनरेटर मतलब अल्टरनेटर, वो क्या होती है,
कभी कभी क्या होती है, इतनी स्पीड हाई हो जाती है कि वो डैमेज हो जाता है। उसके जो बाइंडिंग्स उसमें हमारे डायनामो के अंदर जो बाइंडिंग्स लगी हैं, जो हमारे कम्यूटेटर्स लगे हुए हैं उसके अंदर, तो क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही उत्पन्न होता है, अल्टरनेटर में आपको देखने को मिलता है कि अल्टरनेटर में क्या होता है कि कभी ओपन हो जाता है, कहीं से कोई सर्किट ओपन हो जाती है, तो ओपन की वजह से क्या होता है कि हमारे अल्टरनेटर की स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड जैसे बढ़ जाती है तो हमारे जो अल्टरनेटर के अंदर जो हमारे कम्यूटेटर्स लगे हुए हैं, उसमें जो हमारी स्लिपिंग लगी हुई हैं, ब्रशेस लगे हुए हैं, वो क्या होते हैं, उनमें स्पार्क उत्पन्न होने लगता है। स्पार्क क्या है, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा, अगर आपको एग्जांपल देखें तो अल्टरनेटर में आपको देखने को मिलता है कि ओपन सर्किट फॉल्ट के कारण से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है कॉज ऑफ द फॉल्ट, यानी कि ये जो ओपन सर्किट फॉल्ट हो रहा है ना, ये किन किन कारणों से हो रहा है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। होता है तो ये जो होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, इसका मुख्य रूप से कारण अगर देखना, टूटे हुए कंडक्टर्स या एक से अधिक जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनकी खराबी से उत्पन्न होता है। एक या एक से अधिक जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं उनकी खराबी से क्या होता है, ये हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। कहने मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में अगर टूटे हुए वायर का आप यूज कर रहे हैं, या फिर जो आप सर्किट ब्रेकर यूज किए हैं वो क्या वही खराब है, तो उससे क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट आते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कंडक्टर्स, अगर मान के चलिए घर में आप पुराना कंडक्टर लगाए हैं जो उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप उसे चेंज कर दीजिए। चेंज नहीं करेंगे तो उससे खतरा होता है। खतरा कई रीजनों से होता है, हो सकता है कि किसी को कोई उससे कॉन्टेक्ट में जाए, ये भी एक खतरा होता है। सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि उसमें डिफरेंट इसमें जॉइंट होता है, काफ़ी ज़्यादा जॉइंट होते हैं। उस जॉइंट से क्या होता है कि ओपन सर्किट फॉल्ट होता रहता है बराबर। जब ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो उसमें सप्लाई हमारे घर में जो आती है वो बराबर इंटरप्ट होती रहती है, तो इसलिए बोला जाता है उसको। ठीक। अब इसके इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं? मैं बात करूँ कि ओपन सर्किट फॉल्ट जब होता है तो इनके क्या-क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हमारा प्रभाव नंबर फर्स्ट देखेंगे, सिस्टम में असामान्य प्रभाव उत्पन्न होता है। वर्कर व जानवरों के लिए क्या होता है, खतरा बना रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर भाई किसी भी, अगर मान के चलिए किसी भी जगह पे अगर फॉल्ट आता है, तो जो वहाँ काम करने वाले वर्कर्स हैं, वहाँ जो आस-पास जो भी एनिमल्स हमारे हैं या फिर एनिमल वहाँ से मतलब आ जा रहे हैं, उनके लिए भी खतरा होता है। अगर एग्ज़ाम्पल लूँ कि अगर मान के चलिए कि अगर ये पोल्स है, अगर मैं मान लूँ ये पोल्स है, पोल से हमारा क्या है कि अगर मान के चलिए अगर कंडक्टर ऊपर गया है, अगर यहाँ बीच में कहीं ओपन सर्किट फॉल्ट हो रहा है, ओपन सर्किट फॉल्ट हो रहा है यानी कि इसमें जो जॉइंट है, जॉइंट में लगातार स्पार्क उत्पन्न हो रहा है। अब जब जॉइंट में लगातार स्पार्क उत्पन्न हो रहा है, तो हो सकता है कि किसी टाइम ये क्या हो जाए, बीच से ब्रेक होकर नीचे वायर गिर जाए, ग्राउंड पे गिर जाए। अब ग्राउंड पे मान के चलिए कि अगर कोई इंसान ही यहाँ है, इंसान है या फिर यहाँ कोई जानवर ही है, कोई भी रास्ते से गुजर रहा है, अगर उसके ऊपर ये कंडक्टर गिर जाता है, तो क्या होगा, इसके लिए तो जान माल का खतरा होगा ना, हो सकता है उसकी जान चली जाए। माने उसके क्या होगा, बिल्कुल ही बहुत खतरा उत्पन्न हो सकता है। जो वहाँ आस-पास वर्कर हैं या फिर जो वहाँ मतलब आप इंसान हैं, उनके लिए क्या होता है, बिल्कुल खतरा होता है। एंड थर्ड क्या होता है, यदि नेटवर्क के कुछ पार्ट्स के वोल्टेज को नॉर्मल मान से अधिक बढ़ाया जाता है तो इंसुलेशन फेलियर उत्पन्न होता है और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न, करने का मतलब क्या है ना, कि अगर मान के चलिए कि किसी भी सिस्टम में अगर ओपन सर्किट फॉल्ट हो चुका है, अब क्या करें कि अब लगा वोल्टेज सोचेंगे बढ़ा दें, वोल्टेज बढ़ाते जाएँगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो जो हमारे सिस्टम में जो इंसुलेशन मटेरियल्स लगा है, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। उनका क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं किसी भी सिस्टम में ओपन सर्किट फॉल्ट की वजह से। पॉइंट क्या है कि शॉर्ट सर्किट की तुलना में ओपन सर्किट फॉल्ट लंबे समय तक सहन किए जा सकते हैं। इससे और अधिक नुकसान ना हो, इसलिए इसे जल्दी से हटाया जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इस प्रकार का फॉल्ट दो अलग अलग पोटेंशियल के असामान्य कनेक्शन के कारण से उत्पन्न होता है। अब शॉर्ट सर्किट जिससे क्या होता है, कोई दो हमारे मतलब दो पोटेंशियल हैं, दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के हमारे कनेक्शन हैं, वो अगर आपस में टच हो जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल से आप देखेंगे, ये क्या है, अगर ये फेज जा रहा है, मान के चलिए अगर यहाँ से फेज जा रहा है, ठीक है, ये फेज जा रहा है और एक यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, माने न्यूट्रल जा रहा है, कलर सेम है बट इसको समझिएगा। अगर ये क्या है, फेज है, अगर ये न्यूट्रल है, अगर मान के चलिए कि अगर ये फेज और ये न्यूट्रल अगर कहीं पर भी आपस में टच हो जाते हैं, क्या हो गया, अगर ये बीच में कहीं से अगर टच हो गई है, तो
आप देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ बहुत बड़ा फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट हो जाना, यानी दो अलग अलग पोटेंशियल के कनेक्शन आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। मैं इसको अभी जस्ट आपको जब लास्ट वीडियो एंड होगा उसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपको स्पष्ट हो जाएगी चीज़ें। इनके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है, इसको देखते हैं कि यह फॉल्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा हो। अगर मैं बात करूँ ना, किसी भी पावर सिस्टम में, किसी भी डिवाइस में ये सबसे ज़्यादा फॉल्ट उत्पन्न होता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी सिस्टम में सबसे ज़्यादा कौन सी फॉल्ट उत्पन्न होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। इन सेकंड क्या होता है, यह फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन में हाई करंट फ्लो होने के कारण से भी उत्पन्न होता है। क्या होता है ना कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि अगर अगर लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उस करंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं ना, वो कंडक्टर हो सकता है कि बीच से कहीं से मेल्ट हो जाते हैं या फिर पिघल जाते हैं, या उनके जॉइंट्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। उनसे क्या होता है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। उस कनेक्ट की वजह से क्या होता है कि हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। यह फॉल्ट उपकरणों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हमने जो हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, उस सिस्टम में उतना मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है ना, उस सिस्टम को एक बहुत ही मतलब ह्यूज रेंज में क्या होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। एंड सेकेंड अगला क्या है हमारा, कि यह फॉल्ट फेज कंडक्टर के बीच या अर्थ और फेज या दोनों बीच के इंसुलेशन फेलियर की वजह से उत्पन्न होता है। कि जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है ना, जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, हो सकता है कि वो फेज और फेज दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए, मतलब कनेक्ट मतलब सट जाए, या फिर फेज और न्यूट्रल आपस में क्या हो जाए, सट जाए, या हो सकता है कि फेज हो वो ग्राउंड से जाकर के क्या हो जाए, टच हो जाए। इन सभी केस में क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है। क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि किन किन कारण से शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। अभी तो हमने पढ़ा था कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। अब ये शॉर्ट सर्किट किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। कॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, कॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब देखिए, जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है ना, ये दो फैक्टर्स की वजह से उत्पन्न होता है। दो फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या आता है, एक इंटरनल फैक्टर होता है, यानी इंटरनल कारण से होता है। इंटरनल कारण मतलब हो सकता है कि जो हमारा डिवाइस है या पावर सिस्टम है, उस पावर सिस्टम के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए, उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ गई हो। सेकंड क्या है हमारा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल शॉर्ट, एक्सटर्नल कॉज बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल। क्या होता है, अब देखते हैं कि ये जो होता है हमारा इंटरनल कॉज में क्या क्या होता है। ट्रांसमिशन लाइन या उपकरण के ब्रेकडाउन के कारण से उत्पन्न होता है। अब हो सकता है कि अगर कोई पावर सिस्टम है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है हमारी, उस ट्रांसमिशन लाइन या उपकरण के ब्रेकडाउन के कारण होता है। हो सकता है कि जो हमारा सिस्टम लगे हों सब स्टेशन में, उस सब स्टेशन के अंदर, एग्जाम्पल मैं ट्रांसफार्मर की ही बात कर लेता हूँ। जो हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई प्रॉब्लम में उसके अंदर समस्या देखने को मिल रही है, तो उससे भी क्या होता है, हमारा वो शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, जाहिर सी बात है। एंड सेकेंड क्या हमारा, इंसुलेशन की कम उम्र के कारण से। एंड थर्ड क्या है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण में इंसुलेशन लॉस के कारण से। करने मतलब कारण से मतलब कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, वो जनरेटर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए। होता क्या है कि जो इंसुलेशन मटेरियल यूज किया गया है हमारे जनरेटर में, जो वाइंडिंग्स में जो इंसुलेशन लगाया गया है, या फिर जो मोटर्स में यूज किया गया है, तो उसमें क्या होता है कि जो इंसुलेशन लॉसेस होते हैं, इंसुलेशन लॉसेस की वजह से क्या होता है, हमारे इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाता है, और उस ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है, हमारा मोटर में क्या होता है या फिर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है। एंड अगला क्या है, इम्प्रॉपर इंसुलेशन और डिज़ाइन के कारण से। कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी अगर मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो उसमें इंसुलेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो भाई उसकी भी एक रेटिंग होगी कि इस इंसुलेशन मटेरियल है। अगर मान चलिए, अगर हम कोई जो हमारा आता है, जो इंसुलेशन मटेरियल आते हैं अलग अलग टाइप के, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनकी रेटिंग होती है कि उनको किस किस पावर सप्लाई पे कहाँ कहाँ यूज करना है। तो आपको प्रॉपर एक सिलेक्शन करना होगा कि कौन से इंसुलेशन मटेरियल को कितने पावर सप्लाई के लिए यूज करना है, कौन से इंसुलेशन मटेरियल को कितने तक के लिए यूज करना है। उसके लिए सबकी क्या होती है, एक लिमिटेड मतलब लिमिटेड बोले तो सीमा होती है। उससे अगर ज़्यादा पे यूज करेंगे तो उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उनसे क्या होता है, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इन सेकेंड कॉज क्या है हमारा, एक्सटर्नल कॉज। हम बात क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो हमने क्या करा था, शॉर्ट सर्किट दो फैक्टर की वजह से उत्पन्न होता है। एक होता है इंटरनल फैक्टर, तो हमने इंटरनल फैक्टर के बारे में देख लिया था। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में।
एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो मशीन के अंदर वो फॉल्ट उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या होता है मशीन के बाहर उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या है कि उपकरण की ओवरलोडिंग के कारण से हो सकता है कि उपकरण जो बना है आपने उस पर ओवरलोड दे दिया, ओवरलोड दे दिया। जैसे कि मैं मोटर की बात करता हूँ, मोटर मोटर नहीं जनरेटर ले लीजिए, जनरेटर सिंपल से मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो जनरेटर चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आप उससे लोड कनेक्ट करते जा रहे हैं, उसमें आपने, मैं एग्जांपल दूँ, आपने उसमें डीजे कनेक्ट कर दिया, उसमें आपने हेलोजन लगा दिया, माने आप उसको एक लिमिटेड मात्रा से उसमें ज़्यादा लोड बैठा दिए, उसमें लोड ज़्यादा एकदम कनेक्ट कर दिए, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जनरेटर बैठ जाएगा पूरी की तरह से, आवाज़ करते करते धक 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 क्या होगा, वो बैठ जाएगा जनरेटर, बैठने का मतलब कि शट डाउन हो जाएगा। तो वो क्या होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो ये क्या होते हैं, वो ये बाहरी कारण होते हैं कि आपने क्या किया, बाहर से लोड बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा, जनरेटर का काम खत्म हो जाएगा। एंड सेकंड क्या है, लाइटनिंग सर्ज के कारण इंसुलेशन फेलियर। अब क्या है, हमने पढ़ा था कि जो हमारी लाइटनिंग सर्ज क्या होती है। अगर मैं जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी, फिर भी मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर कैसे होता है, अगर मान चलिए कि अगर ट्रांसमिशन लाइन है, अगर ये क्या है ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये कंडक्टर गया है, कंडक्टर गया हमारे किसी फैक्ट्री के पास, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब अगर अचानक से क्या होता है कि बाहर से कोई लाइटनिंग सर्ज आती है, लाइटनिंग सर्ज का मतलब कि जो आसमानी बिजली है ना, वो आके हमारे ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर पे आ गिर जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारे जो आकाशीय बिजली होती है उसमें बहुत मात्रा में क्या होते हैं चार्ज होते हैं। अब वो चार्ज क्या होते हैं हमारे इस कंडक्टर में आके क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ऊपर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आके अब जब डिस्चार्ज होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी इस कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें एक लिमिट मात्रा से ज़्यादा इसमें क्या होते हैं चार्ज फ्लो होने लगती है। जब ज़्यादा मात्रा में चार्ज फ्लो होते हैं तो क्या होते हैं कि इंडस्ट्री में जितने भी उससे इक्विपमेंट जुड़े हैं, मोटर हो गए चाहे हमारे प्रोटेक्शन डिवाइस हो गए, उनमें क्या होते हैं आग लग जाती है या फिर वो डैमेज हो जाते हैं। तो भी क्या होता है एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो हमारा जो आसमानी बिजली गिरती है, जो लाइटनिंग सर्ज होता है। अगला क्या है मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज क्या होता है कि हो सकता है कि अगर कोई डिवाइस है उसको बाहर से आप ऐसे माहौल में यूज कर रहे हैं जहाँ उसको यूज नहीं करना चाहिए, तो उससे भी क्या होता है जो मैकेनिकली उसकी बनावट होती है ना, मैकेनिकली जो बनावट होती है हमारे मशीन की, उसके कारण से भी क्या होता है उसमें फॉल्ट आते रहते हैं, क्या होते हैं फॉल्ट आते रहते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ द शॉर्ट सर्किट। क्या होते हैं इफेक्ट ऑफ द शॉर्ट सर्किट, इफेक्ट ऑफ द शॉर्ट सर्किट यानी आर्किंग फॉल्ट से डिवाइस में आग तथा विस्फोट हो सकता है, मिलता है। तो होता क्या है कि डिवाइस में आग लग सकती है, डिवाइस में क्या हो सकती है आग लग सकती है या फिर विस्फोट हो सकता है, जाहिर सी बात है। देखते हैं ट्रांसफार्मर होता है अपने गांव में, जब क्या होता है जिसमें शॉर्ट सर्किट होती है तो ट्रांसफार्मर भी फट जाता है, ट्रांसफार्मर फट जाता है, बहुत एक बम गोला की तरह आग निकलती है उसमें से, तो क्या होता है आपको देखने को मिलता है आग पकड़ सकता है फिर विस्फोट हो सकती है। एंड सेकंड क्या है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से उत्पन्न होने वाली, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से उत्पन्न होने वाली असामान्य धारा के कारण डिवाइस ओवरहीट हो सकती है जिससे इंसुलेशन फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है किसी भी डिवाइस में या फिर किसी भी पावर सिस्टम में, तो क्या होता है कि वो जो हमारी डिवाइस है ना उसमें एक असामान्य असामान्य धारा फ्लो होने लगती है। जब असामान्य, आपको पता है कि जब कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, एक मतलब हैवी करंट फ्लो होता है उसमें। शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है कि हैवी करंट फ्लो होता है, उस हैवी करंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारा उसमें इंसुलेशन लगाया गया, इंसुलेशन मटेरियल यूज किया गया हमारे कॉपर्स बाइंडिंग के ऊपर या फिर जो डिवाइस के ऊपर हमने यूज किया है इंसुलेशन मटेरियल का, उसमें क्या होता है ओवर हीटिंग होने लगती है। और उस ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है उस हमारे इंसुलेशन है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होगा होगा। एंड सेकंड क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि सिस्टम का ऑपरेटिंग वोल्टेज वास्तविक मान से कम या अधिक हो सकता है। अब जब क्या होता है ना कि जब सिस्टम में क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होता है तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ज़्यादा कैसे हो सकता है, जाहिर सी बात है जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हाई मतलब शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उससे क्या होता है कि ह्यूज मात्रा में क्या होता है करंट फ्लो होती है, उससे क्या होता है कि हैवी वोल्टेज फ्लो होता है, हैवी वोल्टेज फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो डिवाइस है वो उसका शट डाउन हो जाता है, यानी डिवाइस बिल्कुल क्या होती है खत्म हो जाती है, खत्म होने का मतलब उनका काम ही तमाम हो जाता है। या फिर लो वोल्टेज यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता है, वोल्टेज क्या होगा फ्लक्चुएट करेगा, शॉर्ट सर्किट वजह से क्या होता है वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इस तरह से क्या होता है वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो किसी भी डिवाइस के लिए क्या होता है सही नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं सिंपल से लेता हूँ, अगर मान के चलिए आपका मोबाइल है आपके पास, अगर मोबाइल का जो चार्जर है अगर आउटपुट पे मान के चलिए कि वो 4 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है डीसी,
4 वोल्ट की सप्लाई डीसी दे रहा है, मैं डीसी की बात कर रहा हूँ। अगर वो वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, कभी 3 वोल्ट, कभी 4 वोल्ट, कभी 4.5 वोल्ट, कभी 2 वोल्ट, कभी 1 वोल्ट, इस तरह से वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मोबाइल है ना, उनका तो समझो कि लग गया, उनकी एल लग जाएगा। वो डिवाइस क्या हो जाएगी, आपकी मोबाइल क्या होगी, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कभी बैटरी खराब हो जाएगी, उसका कोई आईसी जल जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो मोबाइल मतलब खराब हो जाएगी। तो ये क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है शॉर्ट सर्किट के केस में। एंड अगला क्या है हमारा कि जब तक शॉर्ट सर्किट रहता है तब तक पावर फ्लो गंभीर रूप से बना रहता है। कहने मतलब क्या है ना कि जब तक भैया शॉर्ट सर्किट रहेगा, पावर फ्लो बिल्कुल समझ लेना कि डेंजर जोन में है, आप वहाँ से दूर रहिए, उसको ज़्यादा छेड़िए मत। ठीक। तो दोस्तों ये था आज के बारे में, हमने डिस्कस किया कि फॉल्ट के प्रकार क्या होते हैं, इनके प्रकार के बारे में बात करी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अगर किसी भी प्रकार कोई कमी आ रही है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम उसे सुधार सकें। एंड हाँ, एक कमी हम खुद देख रहे हैं कि उसमें कुछ टाइपिंग एरर हो रहे हैं। हाँ, जब भी हम अगला वीडियो बनाते हैं तो उसमें अब इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है।